हेलो बच्चों, तो हम सॉल्व कर रहे हैं राजीव प्रकाशन की मैथ की बुक है क्लास 10th यूपी बोर्ड। और इसका हम लोग चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1। इसके पहले मैंने आपको इसके सारे एग्जाम्पल सॉल्व करवा दिए हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने सॉल्व करवा दिया। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो सभी लोग, जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरी मैथ आपके 95% मार्क्स की प्रिपरेशन यहाँ पर होगी। तो सभी लोग तैयारी अभी से शुरू कर दो, ठीक है, लास्ट टाइम का इंतजार ना करो। अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 5। ये दिया गया निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। ठीक है, हमें क्या क्या दिया गया। देखो हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया गया है 3 1 -1 -3 और ये हमारा, ठीक है, हमसे कह रहा है कि प्रथम पद और सार्वंतर बताओ। तो भाई ठीक है, हमारा प्रथम पद कितना हो जाएगा, a = हो जाएगा 3 और d = कितना हो जाएगा, सार्वंतर बताना है। तो प्रथम पद द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो -3 कर लो, तो 3 - 1 हो जाएगा 2। बड़े नंबर के आगे माइनस है तो माइनस लगा दो, यही हो जाएगा हमारा आंसर। आसान है ना। तो आप तो आगे के क्वेश्चन आप खुद ही लगा लोगे। सेकंड क्वेश्चन देख लो इसका सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया, -5। सेकंड क्वेश्चन दिया गया -5 -1 3 फिर 7 और उसके बाद फिर डॉट डॉट करके दे दिया गया। अब देखो यहाँ पर प्रथम पद यानी कि a यानी -5 हो जाएगा, ये हमारा प्रथम पद हो गया। d निकालना है तो हमारा a2 यानी -1 और -a1, तो ये हो गया हमारा। सॉल्व कर लो भैया इसको, तो ये हो गया हमारा -1 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो गया +5। सही है, 5 - 1 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 4, यानी a -5 और d हो जाएगा 4। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया हमें। अब थर्ड क्वेश्चन दिया गया है कि 1/3 5/3 9/3 और 13/3, यही तो हमें दिया गया। उसके बाद डॉट डॉट दिया गया। देखो क्वेश्चन, तो हमें यहाँ पर प्रथम पद बताना है। तो हमारा प्रथम पद a = हो जाएगा 1/3 और d = हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर लो, 5/3 - 1/3। अब यहाँ पर 3 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 - 1 और 5 - 1 करेंगे तो हो जाएगा 4, यानी 4/3 इसका सार्वंतर होगा। चलो यही हो गया हमारा आंसर। आगे देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 0.6 1.7 2.8 और 3.9 और उसके बाद फिर डॉट डॉट दिया गया। चलो भाई इसमें हम बता लेते हैं कि हमारा प्रथम पद क्या होगा। प्रथम पद जो पहला है वही प्रथम पद, तो a = 0.6 हो जाएगा, 0.6। फिर d बताना है हमें, यानी सार्वंतर, तो 1.67 है दूसरा पद। इसमें से पहला पद आप माइनस कर लीजिए, तो 7 में से 6 हो गया 1 और 1 में से 0 हो गया वो 1 नंबर के पहले दशमलव है, तो 1.1 इसका करेक्ट आंसर हो गया। लो लग गया, आसान क्वेश्चन था। चलो आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6, जांच कीजिए कि अनुक्रम 13 10 7 4, ठीक है, 13 10 7 और 4 ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, चलो हम चेक कर लेते हैं। तो हमको यहाँ पर समांतर श्रेणी चेक करनी है। ये हमारा a1 हो गया, ये a2, ये a3, ये 4, ठीक है। तो हम पहले d1 चेक कर लेते हैं। d1 हो जाएगा हमारा 10 - 13, तो 10 - 13 करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद d2 चेक कर लो, 7 - 10 7 - 10। अब यहाँ पर करोगे ये -3 हो गया, बड़े का नंबर के आगे माइनस लगा है। 10 में से 7 करोगे तो भी 3 आएगा, बड़े नंबर के माइनस है तो ये भी माइनस हो गया। अगला चेक कर लो d3, तो यहाँ पर करोगे 4 - 7, तो 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा और बड़ी संख्या का आगे ऋण है यानी माइनस का साइन, तो माइनस लगाएंगे। तो हमने क्या देखा कि भैया तीनों में हमारा जो सार्वंतर है वो समान है, यानी d1 = d2 = d3, तीनों बराबर है। तो अगर तीनों बराबर हैं तो हम लिख देंगे अतः यह AP है, अतः यह AP है। यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या ये समांतर श्रेणी है, तो भाई बिल्कुल है हमारा समांतर श्रेणी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7 इसका।
अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया, समांतर श्रेणी लिखिए जिसका प्रथम पद, क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी लिखना है जिसका प्रथम पद 5 तथा सार्वंतर 3 है। ठीक है, हमारा a बराबर दिया गया है 5 और सार्वंतर यानी d बराबर दिया गया है कितना, -3। तो ये हो गया हमारा -3। और कितने पद लिखने हैं ये देख लो, है ना, समांतर श्रेणी लिखना है। चलो समांतर श्रेणी हमारा जो भी होता हो हम 4 पद कम से कम लिख लेते हैं। तो हमारा a बराबर दिया गया है कितना, a बराबर दिया गया है 5, a बराबर 5, हमें a2 बताना है। तो a2 इज इक्वल टू, भैया आगे जो इसमें सार्वंतर प्लस करते चलो, यानी a प्लस d होता है अगला पद, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ये हो गया -3। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा प्लस प्लस माइनस का सॉल्यूशन -3, तो 5 - 3 हो जाएगा 2, यानी अगला पद हो गया 2। अगला तीसरा पद निकाल लो, तो ये हमारा 2 है दूसरा पद, इसमें सार्वंतर -3 प्लस कर लो, तो 2 हो गया, प्लस माइनस का सॉल्यूशन माइनस, ये हो गया 3। तो 3 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 1, बड़ी संख्या का माइनस है तो माइनस लगा लो। चौथा पद ऐसे निकाल लेते हैं, तीसरा पद -1 और उसमें सार्वंतर जोड़ दो तो अगला पद हमको मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -3, माइनस माइनस प्लस होता है, निशान माइनस का, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो इसका मतलब जो हमारी श्रेणी बनी वो 5, 2, -1, -4 और ऐसे करके ये चलता रहेगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर, यहाँ लिख देंगे हम AP। ठीक है ना, ये हो गया हमारा 7वां प्रश्न। चलो आगे देखते हैं 8वां प्रश्न, इसका क्या दिया गया है। 8वां प्रश्न दिया गया, निम्न सूत्रों द्वारा परिभाषित संख्याओं के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रथम 4 पद भाई हम निकाल लेंगे। हमें क्या दिया गया, an पहला दिया गया, an इज इक्वल टू कितना, n² अपॉन n+2, ये हमें दिया गया है। ठीक है, हमें 4 पद इसके आगे के बताने हैं, तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू रखते चले जाएंगे। n की वैल्यू 1 रख लो तो हमको प्रथम पद मिल जाएगा। तो n की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1+2, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 1 का वर्ग और 1 2 हो गया 3, यानी a1 बराबर हो गया 1/3। बताओ इतनी बात समझ में आई। फिर दूसरा पद हम ऐसे निकाल लेंगे a2, तो यानी n की जगह पर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 का वर्ग बटे 2 + 2, तो 2 का वर्ग हो गया 4 और 2 + 2 हो गया 4, तो 4 × 1 4, यानी एक बार में ये कट गया, तो यानी हमारा दूसरा पद होगा 1। आगे देखो तीसरा पद, a3 बराबर 3 रख लो, n की जगह पर क्या रखोगे आप, 3 रखोगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 का वर्ग बटे 3 + 2, तो 3 का वर्ग होता है 9 और 3 और 2 होता है 5। बताओ समझ में आ रहा, कितने प्रथम 4 पद, तो हमें 3 पद तो हमने निकाल लिए। अब यहीं से आप चौथा पद में निकाल लो, n की जगह पर आप क्या रखोगे, 4 रख लोगे, तो यहाँ पर 4 रख लोगे, तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग बटे 4 धन 2, तो 4 चौक हो गया 16 और 4 2 हो गया 6, तो 16 और 6 2 से कटते हैं, 2 3 6, 2 8 16, यानी कितना हो गया 8/3। तो इसका मतलब जो हमारे 4 पद होंगे AP के वो हो जाएंगे 1/3, 1, 9/5 और 8/3, ये हो गए हमारे 4 पद। बताओ समझ में आया क्वेश्चन। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन जो इसका दिया गया वो दिया गया है कि an बराबर कितना दिया गया, आप क्वेश्चन देखो, an बराबर 2 की पावर n, कितना 2 की पावर n। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ भी करना है आपको। क्या करना है, आपको n की वैल्यू 1 2 3 4 रखनी है और आपके 4 पद आ जाएंगे। तो यहाँ रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1, यानी हो गया 2। a2 निकालना है, तो यानी 2 की पावर n की जगह पर 2 रखेंगे, 2 का इसको 2 का वर्ग हो जाएगा 4। फिर a3 यानी 3 रखेंगे, तो n की जगह पर 3 रख लो, 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर a की घात 4 रखो, तो कितना हो जाएगा 2 की घात 4, तो 2 की घात 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये 16 हो गया। तो इसका मतलब इसका जो AP होगा वो होगा 2, 4, 8 और 16, ये इसके 4 पद होंगे। सही है। तो वैसे ये AP तो नहीं है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, हमसे पूछ रहा है कि सूत्रों के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। तो ये AP तो नहीं हुआ, लेकिन ये इसके 4 पद हो गए, क्योंकि इनका अंतर समान नहीं आ रहा। देखो 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 16 में से 8 गया 8, तो इसका अंतर सार्वांतर समान नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि ये AP है। लेकिन 4 पद पूछ रहा है, तो हम 4 पद ऐसे निकालेंगे, 1 2 3 4 रख के। समझ में आ गई बात।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट क्या दिया गया, इसका थर्ड पार्ट दिया गया है ए एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ पर भी आप सेम प्रोसेस करोगे, एन की जगह पर 1 रखो यानी 1, तो 1 धन 1 धन 1, तो यानी 1 और 1 हो गया 2, यानी पहला पद हमारा 1/2 आ गया। दूसरा पद निकालना है तो एन की जगह पर 2 रख लो, तो 2 बटे एन की जगह पर 2 रखना है, तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे हमने 2 रख लिया, तो 2/2 और 1 हो गया 3, यानी 2/3 हो गया। तीसरा पद ऐसे आपको निकालना है तो एन की जगह पर 3 रख लो, 3/3 प्लस 1 तो हो जाएगा 3/4। ऐसे ही चौथा पद भी निकाल लो, ए की जगह पर आप 4 रख लो, तो हो जाएगा 4/4 प्लस 1, तो यानी हो जाएगा 4/5। तो इसका मतलब जो हमारे 4 पद होंगे वो कौन कौन से होंगे, 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5। ये हमारा आंसर होगा। सही है। अगला क्या दिया गया हमें, अगला दिया गया जो इसका चौथा पार्ट दिया गया है, ये दिया गया है ए एन बराबर कितना, 2n माइनस 5/2, ये हमें दिया गया है। अब यहाँ से भी आप सीधे सीधे आप 4 पद निकाल सकते हो। क्या करोगे, या समझ में आ ही गया होगा कि आप 1 2 3 4 रखते चले जाओ इनकी जगह पर। तो सबसे पहले 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 1 माइनस 5/2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 1 2 माइनस 5/2। 5 में से 2 घटाओगे तो 3 होगा, बड़ी संख्या का ये माइनस है तो माइनस लगा तो -3/2 हो गया। ये हो गया हमारा पहला पद। दूसरा पद निकालना है तो n की जगह पे 2 रख लो, तो 2 गुणे 2 माइनस 5/2, तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 दूनी 4 माइनस 5/2। अब 5 में से 4 घटाओ तो 1, और बड़ी संख्या का ये माइनस है तो माइनस लगा तो -1/2। फिर तीसरा पद, तो यहाँ पर n की जगह पर 3 रख लो, 2 गुणे 3 माइनस 5/2, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 5/2, 6 में से 5 गया 1, तो हो जाएगा 1/2। उसके बाद चौथा पद, n की जगह पर आप 4 रख दोगे, 2 गुणे 4 माइनस 5 और /2, बस खाली n की जगह पर 1 2 3 4 5 रखते चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, 2 चौक 8 माइनस 5/2, और 8 में से 5 घटाओगे कितना हो जाएगा हमारा, 3/2। तो इसका मतलब जो हमारे पद आए हैं वो कितने हैं, -3/2 माइनस 1/2 1/2 और फिर 3/2, और यही हमारा उत्तर होगा। बताओ, समझ में आई बात, क्लियर है ना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है कि k का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया है। ये दिया गया है k का मान ज्ञात कीजिए यदि k² प्लस 4k प्लस 8 और 2k² प्लस 3k प्लस 6 और 3k² प्लस 4k प्लस 4 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं। अच्छा, एक चीज हम लोगों ने पढ़ा कि भाई जो क्रमागत पद होते हैं उनमें सार्वंतर बराबर होते हैं, सभी ने हमने पढ़ा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पद दिए गए हैं। देखो, एक तो हमको दिया गया a1, ये हमें दिया गया है k² प्लस 4k प्लस 8। फिर हमें दिया गया a2, ये हमें दिया गया है 2k² प्लस 3k और प्लस 6। और जो हमको तीसरा पद दिया गया है वो दिया गया है 3k² प्लस 4k और प्लस 4। अब हमें देखो, अब मैंने ये लिख लिया, ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इनके k का मान निकालना है। तो हमको पता है कि सार्वंतर समान होगा, यानी d1 और d2 बराबर होना चाहिए कि नहीं। यानी इसका मतलब a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 जो है ये बराबर होना चाहिए। ये बात समझ में आई आपको, सार्वंतर समान होना चाहिए ना, यानी ये माइनस ये माइनस ये तो बराबर होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले इस तरह के क्वेश्चन किए हैं। तो a2 हमारा हो जाएगा कितना, 2k² प्लस 3k प्लस 6, और माइनस कर लो इसमें से k² प्लस 4k प्लस 8 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, तो ये हो जाएगा हमारा 3k² प्लस 4k और ये हो गया हमारा प्लस 4। इसमें से माइनस कर लेंगे, क्या माइनस करेंगे, a2 को, यानी 2k² प्लस 3k और ये प्लस 6।
ठीक है, कि हम माइनस कर लेंगे। अब इसी को सॉल्व कर लो, बस हमारा आंसर आ जाएगा। अब कैसे करोगे, पहले तो हमको ब्रैकेट खोलना है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर हम क्या करना है, ब्रैकेट खोलना है। तो ये हो जाएगा हमारा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस प्लस का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के स्क्वायर, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 4k और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 8। इतना समझ में आ गया होगा। ऐसे इसको भी खोल लेते हैं, ये हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस ये प्लस, तो माइनस हो गया 2k स्क्वायर, उसके बाद ये माइनस ये प्लस, तो ये भी माइनस हो गया, तो ये हो गया 3k, फिर ये माइनस ये प्लस, तो ये भी माइनस, ये हो गया 6। है कि माइनस प्लस का गुणा माइनस ही तो होता है, तो हमने माइनस कर लिया। अब यहाँ से सॉल्व करो, 2k स्क्वायर माइनस 1k स्क्वायर, 2k स्क्वायर में से 1k स्क्वायर घटाओगे तो k स्क्वायर आ जाएगा। ये देखो 3k प्लस में है, 4k माइनस में है, तो हमने पढ़ा है प्लस माइनस का सॉल्यूशन माइनस होता है और निशान बड़े नंबर के आगे लगता है, तो बड़ा नंबर तो हमारा 4 है, तो 4 में से 3 गया तो 1k बचा। यहाँ भी सेम चीज, प्लस माइनस का सॉल्यूशन माइनस, निशान बड़े नंबर के आगे का, तो 8 माइनस 6 करेंगे तो हो जाएगा 2। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई सभी को। फिर अब आगे देखो, ऐसे ही दूसरे वाले तरफ को भी ऐसे ही सॉल्व कर लो। यहाँ पर 3k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर, तो 3k स्क्वायर में से 2k स्क्वायर घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1k स्क्वायर, एक लिखा नहीं जाता। 4k में से 3k घटाओगे तो हो जाएगा 1k, और 6 में से 4 घटाओगे तो हो जाएगा 2। बड़ी संख्या का ये माइनस है तो माइनस लगाओ, इधर हो गया ये 2। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ गई सभी को। अब हमको क्या करना है, हमको k का मान बताना है। अब यहाँ से अगर एक चीज़ हम देखें तो दोनों तरफ हमारा जो k, देखो यहाँ से हमारा k का मान निकालना, बाकी k को रोक लेते हैं, बाकी सबको हम उधर ट्रांसपोज कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा देखो ये k स्क्वायर है, ये k स्क्वायर है, हमको केवल k का मान निकालना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, केवल k का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे भाई, k को हम उधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, जैसे इस k को रोक लो, बाकी सबको इधर ले आओ, तो k स्क्वायर माइनस k माइनस 2। अब ये k इधर आएगा तो माइनस k स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा तो माइनस है तो प्लस 2 हो जाएगा, और इज इक्वल टू के, हमको इसी k का मान निकालना है। सही है, अभी बताओ, इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। समझ में आ गया सभी को? आसान है क्वेश्चन। जहाँ पर हम लोगों ने देखो, यहाँ पर हम लोगों ने सही किया है, सब कुछ सही किया हम लोगों ने, तो यहाँ पर k स्क्वायर में से k स्क्वायर जाएगा तो 0 हो जाएगा, फिर 2 में से 2 घटाओगे तो भी 0 हो जाएगा, है ना। और क्या बचा हमारा, अब यहाँ पर k बराबर हमारा क्या हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पर हमारा ये माइनस k है और यहाँ पर ये प्लस k है। अगर हम इसको ट्रांसपोज करते हैं तो भी हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पर देख लो क्या कुछ गलती हो रही है क्या, तो यहाँ पर 2k स्क्वायर 3k प्लस 6, माइनस प्लस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस, चलो सही है। यहाँ पर चेक कर लो, माइनस माइनस प्लस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस और माइनस प्लस का माइनस, चलो ये भी सही है। तो 2k स्क्वायर माइनस 1 तो k स्क्वायर हो गया, 4 माइनस 3 तो माइनस k हो गया, 8 माइनस 6 करोगे तो माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पर 3k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर तो ये k स्क्वायर हो गया, चलो ये भी सही है। 4 माइनस 3 करे तो 1 हो गया, चलो ये भी सही है। 6 माइनस 4 किया, ये भी 2 किया, चलो सब तो सही आ रहा हमारा। सही है। अब यहाँ पर k जो है इसको हम इधर लेके जाएंगे, क्योंकि हमको k का मान निकालना है, तो ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस k इज इक्वल टू हो गया 0, तो k और k हो गया हमारा 2k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 0/2, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, भाग करो, तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, हमारा 0 होता है। मैं केवल चेक कर रहा था कि कहीं गलत तो नहीं हो गया कोई कैलकुलेशन, है ना। तो हमें k का मान निकालना, तो सही है हमारा k, ये इधर आएगा तो माइनस है तो ये प्लस हो गया, तो k और k हो गया हमारा 2k। सही है, और 0 को किसी भी संख्या से भाग करो भाई, उसका उत्तर हमेशा क्या होता है, 0 होता है। बताओ, समझ में आ गई बात? आराम से आप यहाँ पर, अब यहाँ पर श्रेणी के 3 क्रमागत पद तो दिए थे, हमको k का मान निकालना था, तो k का आंसर हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। अगला देखो, प्रश्न संख्या 10 देखो। अब 10 में क्या दिया गया, ये दिया गया समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए जिसमें a बराबर -5 और d बराबर -3 दिए हों। अब तो आप ये लगा ही लोगे, हमको दिया क्या है, हमको a दिया है देखो हमको a दिया है, a बराबर हो गया हमारा कितना, -5, और d बराबर कितना हो गया हमारा, सर्वांतर -3 हो गया। तो आगे के कह रहा है 3 पद बताओ चलो भाई, प्रथम पद तो दिया है,
तो एक काम करते हैं, 2 पद और बता लेते हैं, है ना। तो 2 पद और बताएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, A2 जो हमें निकालना है। हमने अभी इसके पहले एक क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि जब हमें अगला पद निकालना हो तो उसमें हम क्या करते हैं, D को प्लस करते चलते हैं बस। तो ये -3 इसमें प्लस कर दो, तो ये हो गया -5 प्लस माइनस का हो गया -3। तो माइनस माइनस का सॉल्यूशन प्लस, भाई ऋण क्या होता है, धन होता है, निशान ऋण का लगता है। 5 और 3 हो गया 8, यह हो गया हमारा दूसरा पद। तीसरा पद निकालना है, चलो अब -8 है, उसी में -3 को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा हमारा -8, और ये प्लस माइनस का हो गया -3, माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का। 8 और 3 हो गया 11। तो इसका मतलब इसके जो 3 पद होंगे -5, क्योंकि A हमारा क्या है -5 है, A2 हमारा -8 है और A3 -11 है, और यही हो जाएगा हमारा उत्तर। लो आ गया आसानी से क्वेश्चन, सही है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11, चलो 2 और बचे हैं, ये भी कर लेते हैं और एक्सरसाइज हमारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। देखो प्रश्न संख्या 11 क्या दिया गया, 11 दिया गया है कि समांतर श्रेणी दी गई है ना, और ये दिया गया है 0, क्या क्या दिया गया है 11 में, 0, 1/4, 1/2 और 3/4, ये हमें समांतर श्रेणी दी गई है। मैं अगले 3 पद बताओ, ठीक है भाई, अगला 3 पद हम निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे, अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, अब तक आपने इतने क्वेश्चन कर लिए। भाई A बराबर हमारा 0 हो गया, और D निकाल लो, तो D बराबर हो जाएगा 1/4 -0, 1/4 -0, यानी कहने का मतलब एक में से किसी संख्या में से 0 घटाओ तो वही संख्या हमारा अंतर होता है, मतलब 1/4 में से 0 घटाओ तो 1/4 आ गया। अब हमें दूसरा पद बताना है, तो A2 बराबर, भाई यहाँ 3/4 है, उसी में D प्लस करते चलो, ये प्लस कर लो तो कितना हो जाएगा, 4 हमारा लासा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 + 1, तो 3 और 1 होता है 4, 4/4, तो हो गया 4 × 4, तो ये हो गया 1। ऐसे ही तीसरा पद निकाल लो, 1 है तो उसमें 1/4 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, 4 लासा हो गया, 4 × 4 + 1, तो 4 और 1 हो जाएगा कितना, 5/4। कितने पद निकालने थे भाई, अगले 3 पद बताने थे, तो ठीक है, हमारे अगले 3 पद कौन कौन से हो गए, सही है। 1/4 केवल उसमें प्लस करते चलो, बस हमारा अगला उत्तर आता चला जाएगा। यहाँ पर हमारा कितना है, 1/4, 3/4 था हमारा ना, कितना था 3/4, उसमें 1/4 हमने प्लस किया अगला पद में, इनका अंतर 1/4 - 0 करेंगे तो कितना आएगा, 5/4 हो गया हमारा। तो यानी अगला पद भी निकाल लो, चलो अगला चौथा पद निकाल लो। तो चौथा पद अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 5/4 में फिर से 1/4 जोड़ दो, 5/4 में फिर से 1/4 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, 4 लासा हो गया, और 5 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6/4, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी 3/2। तो कितने पद कह रहा था, प्रथम 3 पद लिखिए, ठीक है। अब प्रथम 3 पद में हमको क्या क्या पता लगा, अगले 3 पद, अच्छा अगले 3 पद कह रहा था, तो एक पद तो हमको दिया ही था 0, तो अगले जो हमारे 3 पद हैं वो कौन कौन से आए, 1 आया, फिर 5/4 आया, और 3/2 आया, यही हमारे अगले 3 पद होंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर कोई दिक्कत हो क्वेश्चन नंबर 11 में तो बताओ, क्लियर है। आगे देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में क्या दिया गया, 12 में दिया गया मेरे लाल कि A, B और C के ऐसे मान ज्ञात कीजिए कि संख्याएं क्या क्या दी गई, A 7, B 23 और C ये समांतर श्रेणी है। चलो ठीक है भाई, अब समांतर श्रेणी में हमने पढ़ा कि भैया सबका अंतर क्या होता है, समान होता है ना, यानी सार्वंतर जो होगा वो समान होना चाहिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं 7 - A, ये हो गया हमारा पहला D1 है ना, फिर दूसरा D2 कर लो, तो D2 हो जाएगा B - 7, और D3 हो जाएगा 23 - B, और D4 हो जाएगा C - 23। बताओ ये बात समझ में आई, इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ भैया। हम पहले ही बता दिए कि AP में समांतर श्रेणी में जो सार्वंतर होता है वो समान होता है, तो मतलब यहाँ पर क्या अगर AP में है तो इसका मतलब इसका अंतर, इसका अंतर, इसका और इसका अंतर समान होगा। अब यहाँ पर देखो 2 समान पद कौन से हैं, मतलब हमारे सभी तो समान पद हैं, लेकिन B किस में आ रहा है, इन दोनों में B आ रहा है, तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं।
यानी D2 बराबर D3 सॉल्व करके हम B की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर B माइनस 7 बराबर ये हो जाएगा 23 माइनस B। ये समझ में आया? B को B के पास ले आओ तो ये हो जाएगा हमारा, इधर आएगा ये प्लस B हो गया, ये हो गया हमारा 23 माइनस 7 उधर जाएगा तो ये हमारा प्लस 7 हो जाएगा। B और B हो गया 2B यानी 2B, 27 और 23 और 7 हो जाएगा 30। तो B बराबर हो जाएगा हमारा 30/2। तो 2 इक्के 2, 2 15 में 30, तो B बराबर कितना हो गया हमारा 15 हो गया। लो भाई एक क्वेश्चन तो आ गया हमारा। बताओ इतनी बात समझ में आई? अब जब B मिल गया तो हम आगे अब कोई भी वैल्यू निकाल लेंगे। अब D1 बराबर D2 निकाल लो आप यहाँ से। क्या हो जाएगा हमारा D1 बराबर D2? कैसे करोगे? तो ये हो जाएगा D1 बराबर D2। तो D1 है हमारा 7 माइनस A और D2 है B माइनस 7। तो यहाँ से 7 माइनस A और B की वैल्यू 15 आई है, तो B की वैल्यू यहाँ 15 रख लो माइनस 7। तो 7 माइनस A बराबर 15 में से 7 गया 8 और 7 को उधर ट्रांसपोज कर लो तो हो जाएगा 8 माइनस 7। तो A बराबर कितना हो गया 1। क्योंकि हम चर के सामने तो लगा नहीं सकते तो हमको निशान हमको संख्या पर लगाना, तो A बराबर कितना हो जाएगा -1। ये समझ में आया? अब ऐसे ही आपको निकाल लेना है अगली यहाँ पर C की वैल्यू। तो भाई आप किसी के भी बराबर रख लो, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब D3 माइनस D4 रख लो। चलो रख लेते हैं D3 बराबर D4। तो D3 है हमारा 23 माइनस B और D4 है C माइनस 23। यहाँ पर भी B की वैल्यू आप रख लो। तो B की वैल्यू कितनी है हमारी 15। तो 23 माइनस 15 कर लेंगे बराबर C माइनस 23 कर लेंगे। ठीक है, 23 में से 15 घटाओ तो भाई मेरे हिसाब से तो 8 होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होता है ये बताइएगा। चलो अब 23 इधर ले आओगे तो 23 माइनस है तो ये प्लस 23 हो जाएगा जब बराबर की दूसरी तरफ आएगा। सही है, तो C बराबर 23 और 8 हो गया 31। तो यानी हमको यहाँ पर तीनों वैल्यू मिल गई। A बराबर हो गया -1, B बराबर हो गया 15 और C बराबर हो गया 31। यहाँ पर हमारे तीनों मान आ गए। यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर आपसे कोई भी वीडियो मिस हो गई हो या कोई पार्ट आपने ना देखा हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर के जरूर से देख लीजिएगा। और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में समांतर श्रेणी के व्यापक पद यानी एनवा पद हम लोग यहाँ निकालना सीखेंगे और उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके उदाहरण, और उसके बाद अगली क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चन। चलो फिर वीडियो अच्छी लगी हो बच्चा लोग तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने किसी एक फ्रेंड को शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलो फिर पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।